नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल केयर सेंटर में किशन कुमार पांडे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसमें पाए जाने वाले एंजाइम जो है उनके फंक्शन क्या है, उसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका। तो हम जानेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। इंट्रोडक्शन पार्ट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मेड ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन्स विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है किससे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल और एसेसरी ऑर्गन और जो अदर ऑर्गन थोड़े से होते हैं उनसे मिलकर बनना है होता है कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका वर्क होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मतलब भोजन का या जो मेडिसिन है उनको डाइजेस्ट करना और मेडिकल का ऑब्जर्वेशन करना, उनसे जो इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है। इसके न्यूरल इनर्वेशन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, मतलब इसका जो तंत्र है या कैसे वर्क करता है, कौन से तंत्र कंट्रोल करते हैं उसके बारे में। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज रेगुलेटेड बाय इन इंट्रिंसिक सेट ऑफ नर्व्स नोन एज द एंटेरिक नर्वस सिस्टम एंड by an extrinsic set of nerves that are part of the autonomic nervous system। मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है उसको रेगुलेट जो कर जाता है। अगर वो इंट्रिंसिक से रेगुलेट हो रहा है तो उसको नर्व्स जो रेगुलेट करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस। अगर इंट्रिंसिक पार्ट से उस कंट्रोल रेगुलेट हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो पार्ट्स ऑफ ईएनएस के मतलब इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम के जो पार्ट हैं उनका लोकेशन क्या है और उनके फंक्शन क्या है उसके बारे में देख लेते। ठीक है। तो जो हमारा जो पार्ट्स है मेनेट्रिक प्लेक्सस है, इसका जो लोकेशन है लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल्स लेयर्स ऑफ द मस्कुलरीज। मतलब स्मूथ मसल्स में लेयर जो होती हैं उसमें लोकेशन है ये पाया जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या? रेगुलेट जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी, मतलब जीआई ट्रैक्ट की मोटिलिटी को रेगुलेट करना है। फिर है सब म्यूकोसल प्लेक्सस। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये होता है, इसकी लोकेशन है सब म्यूकोसा। इसका भी काम है जीआई सेक्रेशन रेगुलेट्स करता है, मतलब जीआई सेक्रेशन जो होता है उसको रेगुलेट करने का इसका काम रहता है। ठीक है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। अब हम जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं, जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फूड अपन लेते हैं वो कैसे अंदर जाता है, कौन कौन से उसमें ऑर्गन से होकर जाता है। तो उसमें हमारा जो सीरीज है, जैसे पहले भोजन जाता है माउथ में, माउथ से फेरेंक्स में ओसोफेगस पे पहुंच जाता है स्टोमक में। इनके जो है नेसोफेगस, ओसोफेगस, लेरिंगेक्स, ये जो इनर्गेशन का टाइम मतलब इनर्गेशन प्रोसेस कहलाता है ये पीरियड, इसमें जो है भोजन में लार्वा युक्त होके कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। लार युक्त होके अंदर जाता है। ठीक है। रहता है स्टोमक में ड्यूडेनम, जेलुजेनम और इल्नम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टोमक के पार्ट हो गए। इसमें डाइजेशन होता है भोजन को खाने का। ठीक है। फिर इसके बाद ये पहुंचता है कैसिकम, अपेंडिक्स एंड असेंडिंग कोलोन्स, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन्स, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम और एनाल कैनाल। ये अपना लार्ज इंटेस्टाइनल से जिसमें अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन के बाद जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है, फॉल एनाल से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये जो हमारे जो पार्ट हैं आप देख रहे हैं, इसमें जो माउथ के जो पार्ट हैं और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट है उनका क्या क्या वर्क है उसके बारे में है। उसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेशन में उसके बारे में है। जैसे माउथ के जो पार्ट हैं, पैलेट हो गया, ओव्यूला हो गया, टंग हो गया, टीथ हो गए, फेरेंक्स हो गया, एसोफेगस हो गया। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो इसमें सबलिंगल आ जाता है, सब मैंडिबुलर पीरियड हो गया। ठीक है। तो जो हमारे माउथ या सलाइवरी ग्लैंड के अंदर के जो पार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं तो इसमें और जो इन्वॉल्व पार्ट होते हैं जिसमें स्टोमक हो गया, पेनक्रियाज हो गया, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, कॉमन बाइल डक्ट हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं ड्यूडेनम, जेजनम, इल्नम। लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट होते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, क्यूसियम डिसेंडिंग कोलोन, स्टेगमोइड। ठीक है। कोलोन, रेक्टम, ये जो पार्ट होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। ठीक है। स्टेगमोइड जो कोलोन है ये हो गया। अब हम डाइजेस्टिव और सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं
उनके फंक्शन क्या है उनके बारे में देखते हैं। जैसे हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन होता है उसमें आता है हमारा माउथ। माउथ का काम है इनर्गेशन करना, टेस्ट करना, मैस्टिकेशन करना, डाइजेशन करना, स्वेलिंग करना, कम्युनिकेशन करना, प्रोटेक्शन करना। मतलब इनिगेशन करना, भोजन को चबाने का काम है उसका, फिर टेस्ट कैसा है उसको बता माउथ का काम है। मास्टिकेशन उसके एकदम गूदेदार बनाना, ठीक है। डाइजेशन भी माउथ के द्वारा में होता है। स्वेलिंग करना मतलब उसको नीचे एकदम फेरेंक्स में ढकेलना कहलाता है स्वेलिंग। फिर कम्युनिकेशन करना मतलब बात करना, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने हमारे माउथ का फंक्शन हो गए। सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन देख लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड के जो फंक्शन है उसमें प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, जिसे बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज है, उसका कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम जो होता है उसका प्रोड्यूस करना कहलाता है। कौन करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। फिर है फेरेंक्स। फेरेंक्स में क्या है? नेसोफेगस इज लाइंड विथ स्यूडो स्ट्रेफिफाइड कोल्यूमिनर एंड क्लिकेटेड रेस्पिरेटरी एपिथेलियम। पार्ट ऑफ फेरेंक्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन इज, और उसको फेस मतलब जो है डाइजेशन करके ओरोफेगस। क्या क्या बात कर रहे हैं? फेरेंस में इसको जो है खाने का जो खाते हैं अपन उसको भेजता है, जिसमें इसका जो मेन फंक्शन होता है स्वॉलोइंग करना, ब्रीथिंग करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। मतलब ब्रीथिंग के लिए हेल्प करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, स्वॉलोइंग का काम करता है। फिर आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस है गलेट है, प्रोपेलेजन प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और प्रोपेलेजन करता है। फिर आता है लीवर। लीवर जो है बाइल प्रोड्यूस करना, बाइल में न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड को जो है उसको न्यूट्रलाइज करना। हीमोलाइटिक ऑर्गन्स होता है, ठीक है, की तरह एक्ट करता है। फिर हमारा गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर, मतलब गॉल ब्लैडर जो है बाइल को स्टोर करने का काम करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। बस अगला जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। ऑर्गन जो है वो है स्टोमक। स्टोमक का जो है मैकेनिकल डाइजेशन इज माउथ इन विच फूड इज मिक्सड विथ सलाइवा इन मास्टिकेशन एंड इज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ इनटू द स्टोमक इज रेगुलेशन। मतलब मैकेनिकल जो डाइजेशन माउथ से जो फूड आता है उसका जो डाइजेशन हल्का से होता जाता है, उसमें जो सलाइवा मिक्स से फूड आता है उसको मास्टिकेशन मतलब गुदीदार बनाता है, जो कि मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द माउथ मतलब जो फूड मूवमेंट के आया, ठीक है, रेगुलेशन में। मैन इज एनेबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। मैन जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में अनेबल होते हैं, मतलब सेल्यूलोज का डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सोडियम टेरोकोलेट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। मतलब फैट्स के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम का वर्क करता है? सोडियम टेरोकोलेट जो है ये हेल्प करता है डाइजेशन के, इसमें फैट के डाइजेशन में। फिर और जो मेन फंक्शन होता है इसका स्टोमक का वो है स्टोरेज करना, डाइजेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना, मिक्सिंग एंड प्रोपेलेजन ऑफ एंड प्रोटेक्शन, मतलब फूड को मिक्स करना है, ठीक है, और उसको प्रोटेक्शन करना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बात करें तो हम ल्यूमन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, बिलाई, माइक्रोबिलाई, क्रेप्ट, इरेथ्रोसाइट, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, डाइजेशन करता है, एब्जॉर्प्शन भी करता है, मिक्सिंग करता है, और एक्सक्रीशन एंड प्रोटेक्शन मतलब एक्सक्रीट आउट करके उस करता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं हम, जिसमें हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेन फंक्शन होता है उसमें हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज करना, मिक्सिंग करना, और प्रोटेक्शन एंड एक्सक्रीशन मतलब प्रोटेक्ट और एक्सक्रीशन, ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन हो गए। फिर हमारा जो है अगला पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का है एंडोक्राइन पेनक्रियाटिक सेल सीक्रेट हार्मोन्स को सीक्रेट करना, एंड एक्सोक्राइन एसिनी सीक्रेट पेनक्रियाट जूस का सीक्रेट करना। मेन जो इसका वर्क होता है ये डक्ट वरिसिंग एंड असेंबली डक्टिस डक्ट ऑफ स्टेनोसाइट, ठीक है। अब हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं उनके जो डक्ट हैं और उनके लोकेशन का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा जो पहले नंबर पे आते हैं पैरोटिड और एक्सटेंशंस डक्ट जो होती है एक लार्जेस्ट बेलो एंड इन्फ्रोमेंट ऑफ ईयर्स के पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। कहाँ से होती है? इसका जो लोकेशन एग्जिट लोकेशन ओपन एट पेपिला इन बकल म्यूकोसा पोस्ट मैक्सिली सेकंड मोलर के पास ही प्रेजेंट होती है। फिर आते हैं हमारी जो दूसरी डक्ट है सबमैंडिबुलर, ये है वॉर्थन्स डक्ट जिसे बोलते हैं, ओपन सेट सबलिंगल पेपिलाई के पास ही पाई जाती है। फिर है तीसरा सबलिंगल जिसे बोलते हैं बार्थोलिन्स डक्ट बोलते हैं, ये सबमैंडिबुलर डक्ट के पास पाई जाती है, ठीक है, उसके पास। अब सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ सेल्स एंड गैस्ट्रिक है, मतलब जो
सेल्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, उनके जो सिक्रेटरी फंक्शन कौन फंक्शन सेल कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, क्या सिक्रेट करती है, उसके बारे में देखेंगे। तो जिसमें हमारा आता है सेल और सिक्रेटरी प्रोडक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट सिक्रेट हो रहा है सेल से, ठीक है। इसमें हमारी आती है चीफ सेल है, जिससे सिक्रेट करती है पेप्सिनोजेन, रेनिन, लाइपेज, जिलेटिमेज, यूरिएज, ठीक है। पेरिएंटल सेल जो होती है सिक्रेट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल। म्यूकस नेक्स्ट सेल जो होती है वो सिक्रेट करती है म्यूसिन को, ठीक है। जी सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन करती हैं। एरिथ्रोथ्रोम्बोफिन सेल्स जो होती हैं इसी वो सेरोटोनिन का सिक्रेशन करती हैं। एरिथ्रोथ्रोम्बोफिन लाइक सेल ईसीएल जो होती हैं वो हिस्टामाइन का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो सेल्स से सिक्रेट प्रोडक्ट हो गए। हम बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम की, मतलब कितने प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में करते हैं। तो हमारा जो पहला आता है उसमें आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, इसमें से एंजाइम निकलते हैं सलाइवरी माइलेज और पेटेफ्लिन होता है जो न्यूट्रल होता है। इसका जो पीएच होता है 7.0 होता है। सब्सटेंस एक्साइड स्टार्च होता है। एंड प्रोडक्ट इसका माल्टोज होता है। दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसमें पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज का सिक्रेशन करते हैं ये एंजाइम का। ये एसिडिक नेचर का होता है, जिसमें 1.5 to 2 इसका पीएच होता है, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस रहते हैं उसमें प्रोटीन्स, टेस्टिनोजेन ऑफ मिल्क एंड फैक्टर को करता है, ठीक है, किसके जरिए एक्ट करता है फैट से। फिर है एंड प्रोडक्ट इसका जो रहता है पेप्टोनेस एंड पेप्टिसाइड्स, कैसिन, फैटी एसिड एंड ग्लाइकोसरॉल, ठीक है। फिर है लीवर जो कि बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, उसमें आ जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसका पीएच 7.1 से 8.3 तक होता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आता है पेनक्रियाज, जो कि ट्रैप्सिन, फिर है कैमोट्रैप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, अमाइलेज, लाइपेज, स्टेप्सिन इन एंजाइम को सिक्रेशन करता है। इनका जो पीएच होता है 7.5 से 8.0 तक होता है। फिर है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में आ जाती हैं, जिसमें आता है एरेप्सिन, लाइपेज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं एंजाइम, ठीक है। इनका जो पीएच होता है 7.6 होता है। अब हम हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं शरीर से और डाइजेस्टिव सिस्टम के, उनके बारे में हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला हार्मोन है गैस्ट्रिक हार्मोन से, जो कि सोर्स है इसका जहाँ से प्रोड्यूस होता है मोक्यूसा पेलोरिक स्टोमक से डाइजेशन करता है। का स्टोमक ऑन फूड एंट्री, मतलब जब फूड का एंट्री हो जाती है स्टोमक में, उसमें डाइजेशन का काम करता है। टारगेट ऑर्गन रहता है इसका स्टोमक। एक्शन करता है स्टिमुलेट्स सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक, जो इसका, ठीक है, सिक्रेशन करता है कॉन्स्ट्रिक्शन कार्डियक स्पेसिटर। फिर दूसरा इंटीरियो गैस्ट्रोन, जो कि ड्यूडेनल एपिथेलियम इसका सोर्स है, ठीक है। कायमे एंट्री टू ड्यूडेनम, मतलब कायम जो बन जाता है, गुदा बन जाता है भोज खाने का फूड का, उसका जो एंट्री है ड्यूडेनम में जब होती है तो उसका जो भी टारगेट ऑर्गन स्टोमक होता है। फिर है सिक्रेटिन, इसका भी सोर्स ड्यूडेनम एपिथेलियम है, जो कि एसिडिक कायम जो होता है एंट्री टू ड्यूडेनम में जब हो जाती है, एसिडिक कायम हो जाता है कायम, उसके बारे में इसका जो मेन ऑर्गन टारगेट रहता है वो पैनक्रियाज, स्टोमक और लीवर, 3 ऑर्गन टारगेट रहते हैं। इसका जो एक्शन करता है रिलीज सोडियम बाइकार्बोनेट इन पैनक्रियाटिक जूस, स्टेप्स अप सिक्रेशन ऑफ बाइल, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिन। फिर है बिलाइकाइनिन, जो कि इसका मेन टारगेट ऑर्गन सोर्स रहता है वो इंटेस्टाइनल एपिथेलियम। फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तब ये एक्शन करता है। टारगेट ऑर्गन क्या रहता है इसका, इंटेस्टाइन। इसका जो एक्शन रहता है एक्सिलरेट्स मूवमेंट्स ऑफ बिलाई, मतलब मूवमेंट्स में जो बिलाई का मूवमेंट्स होता है उसको एक्सिलरेट करता है। फिर पांचवा है कोलिसाइटोकाइनिन, जिसे बोलते हैं CCK। इसका भी सोर्स रहता है ड्यूडेनम एपिथेलियम। इसमें जो स्टिमुलेट करता है वो प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन ड्यूडेनम, मतलब फैट्स ड्यूडेनम में जो फैट्स प्रेजेंट होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम रहता है। टारगेट ऑर्गन इसकी बात करते हैं, इसका पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर रहते हैं। फिर जो हमारा अगला हार्मोन है वो है डिओक्रेनिन, जो कि इंटेस्टाइनल एपिथेलियम इसका सोर्स है। इसका जो काम है वो है एसिडिक काइमिन इंटेस्टाइन में जो
कायम एसिडिक कायम इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसको सब्सट्रेट करना। ठीक है, टारगेट ऑर्गन रहता है इंटेस्टाइन। ठीक है, जो हमारा डिओक्रेनिन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सोर्स है, स्टिमुलेट करता है एसिडिक कायमिन इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करने का काम करता है। टारगेट ऑर्गन इंटेस्टाइन है। इसका जो एक्शन है वो रिलीज विस्कस म्यूकस फ्रॉम बर्नर्स ग्लैंड से म्यूकस को रिलीज करता है। फिर है सोमैटोस्टेटिन, जो कि इसका जो सोर्स है वो टी सेल्स इन द इंट्रेन ऑफ द स्टोमक पैनक्रियाटिक स्लेट। ठीक है, टारगेट ऑर्गन इसका पैनक्रियाज रहता है। एक्शन करके क्या लेता है, इनहिबिट्स गैस्ट्रिन एंड एचसीएल रिलीज करता है। फिर 8वां बेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स थ्रूआउट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से इसका सोर्स है। एसिटाइल कोलिन वेगल मेडिएटेड एंड फैट को स्टिमुलेट करता है। एक्शन क्या है, इंक्रीज इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इंक्रीज मोटिलिटी इनहिबिट गैस्ट्रिक रिलीज को इंक्रीज करता है, मोटिलिटी को इंक्रीज करने का काम रहता है। फिर है 9वां गिरेलिन, इसका टारगेट सोर्स है स्टोमक, फास्टिंग स्टेट स्टिमुलेट करना, टारगेट ऑर्गन स्टोमक होता है। फिर है गैस्ट्रिक रिलीजिंग पेप्टाइड, जिसका सोर्स है स्टोमक एंड स्मॉल वॉल, स्टिमुलेट करता है पोस्ट पैरांडियल स्टेट, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ मोस्ट जीआई हार्मोन्स जो है उनको स्टिमुलेट करने का काम करता है।